किसी समकोण त्रिकोण अर्थात राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। इस रेखा चित्र में ए और बी के वर्ग का योग सी के वर्ग के बराबर होगा। विश्व इसे पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस के प्रमेय के नाम से जानता है। जिन लोगों ने भी 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है उन्हें इसके बारे में अवश्य पता होगा। ये प्रमेय बहुत सरल दिखाई देता है, लेकिन इसका उपयोग छोटे कमरे से लेकर बड़े बड़े भवन बनाने में होता है। आज जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनती हैं, वो बिना इस प्रमेय के ज्ञान के संभव नहीं थी। इसकी खोज का श्रेय प्राचीन ग्रीस के गणितज्ञ पाइथागोरस को दिया जाता है। पाइथागोरस का जन्म ईसा के लगभग 580 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वो समय था जब विश्व के दोनों ही अवैज्ञानिक मजहबों ईसाई और इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था। पाइथागोरस को भले ही इसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन सत्य यही है कि भारतीयों को इस प्रमेय का ज्ञान बहुत पहले से था। इसी प्रमेय की सहायता से प्राचीन भारत में स्थापत्य और मूर्तिकला अपने चरम पर थी। जिस सूत्र को पाइथागोरस का बताया जाता है, भारत में इसका लिखित प्रमाण पाइथागोरस से भी 250 वर्ष पुराना है। ईसा के लगभग 850 वर्ष पूर्व भारत में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम बौधायन था। उन्होंने शुल्ब सूत्र नाम से पुस्तक लिखी है। ये भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। इसमें यज्ञ की वेदी बनाने की शास्त्रीय विधि बताई गई है और इसी क्रम में उन्होंने इस प्रमेय का भी वर्णन किया है। आज विश्व के कई गणितज्ञ मानते हैं कि पाइथागोरस ने इस प्रमेय का प्रतिपादन नहीं किया था, क्योंकि इसके बारे में बौधायन का लेखन पाइथागोरस से लगभग 2.5 शताब्दी पुराना है। वास्तव में बौधायन या पाइथागोरस से भी पहले मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताओं में इस सूत्र के प्रमेय के ढेरों उदाहरण मिलते हैं। मिस्र के पिरामिड बिना इस गणितीय ज्ञान के नहीं बनाए जा सकते थे, लेकिन इस तथ्य को स्वीकारने के बजाय हमारे देश में भी पाइथागोरस को ही श्रेय मिलता रहा है। ऐसा मैकॉले के प्रभाव वाली कांग्रेसी शिक्षा व्यवस्था के कारण था, जिसमें सारा जोर इस बात पर था कि भारतीयों में अपनी संस्कृति, इतिहास और ज्ञान विज्ञान के लिए कोई गौरव पैदा न हो पाए। अब नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कुछ राज्यों ने अपने स्कूलों में सच पढ़ाने की पहल की है। इसके अंतर्गत पाइथागोरस के साथ बौधायन और शुल्ब सूत्र के बारे में भी बताया जाएगा, ताकि देश की नई पीढ़ी को पता चले कि भारत को न तो मुगलों ने बनाया, न 1947 में कांग्रेस ने। हम विश्व की प्राचीनतम और सबसे वैज्ञानिक मानव सभ्यता हैं और कम से कम हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए।